रूस और यूक्रेन भितर जो युद्ध चलती प्राय 7-8 मास बीतीगला युद्ध को युद्ध थमिबा परिवर्ते युद्धर काया धीरे धीरे बढ़ुची एवं अधिकरू अधिक देश ताधरे संपृक्त होती पक्षभुक्त होती जहाँ को लेकिन गोटे विश्वयुद्धर आशंका कराऊँगी एभली गोटे युद्धग्रस्त अंचल जड़े भौणी बर्तमान आसी पहुँची आम सहित जी शांतिर वार्ता सारा विश्व को दौरान जो संस्था ब्रह्मकुमारी संस्था कहूँ ब्रह्मकुमारी संस्था सारा विश्व को जो शांतिर वार्ता दूसरी एवं विश्व भातृत्व वार्ता दूसरी से ब्रह्मकुमारी जी सेवारे अच्छी रूस रे मस्को सहर रे जी अच्छी सुधा दीदी से बर्तमान आसिक पहुँचती कटक रे एवं तांको सहित गोटे आलोचना करवा। ओम शांति दीदी, न्यूज़ 7 को आपको स्वागत है। आप मस्को से रूस से आए हैं, तो अभी जिस तरह की स्थिति है अगर ब्रह्मा कुमारी की काम देखें हम तो उस स्थिति में आपका सेवा का महत्व ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, ये धन्यवाद आपका न्यूज़ 7 का। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व सेवा के लिए ही स्थापन हुआ है और विश्व की आत्माओं को शांति देने के लिए, विश्व के श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए। तो जब इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो युद्ध की परिस्थिति हो, चाहे वो कोई प्राकृतिक प्रकोप की परिस्थिति हो, यानी जो भी परिस्थिति आती है नॉर्मल लाइफ में भी, जैसे मान लीजिए कोई बहुत हॉस्पिटल्स में होते हैं, बीमार होते हैं बहुत लोग, कोई जेल में होते हैं, कोई अपनी किसी जोश के कारण से, वो क्रिमिनल्स नहीं होते लेकिन किसी जोश में आकर वो गलती कर बैठते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है। तो ब्रह्मा कुमारी इसका तो मैं समझती हूँ कि एग्जिस्टेंस ही इसलिए है कि वो जगह जगह जा कर के लोगों को सबसे पहले तो शांति का मैसेज ही खाली नहीं, लेकिन शांति का अनुभव कराती हैं। और जिस शांति के अनुभव के आधार पर जब उनका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, तो उस मेंटल स्ट्रेस कम होने से वो कुछ सोच पाते हैं, सॉल्यूशन आगे क्या करना है, उनमें हिम्मत आ जाती है, जीने की इच्छा बढ़ जाती है। नहीं तो जब व्यक्ति इस तरह की परिस्थिति देखता है तो कई बार ये भी सोचने लगता है कि ऐसे जीवन से तो शायद मौत ही अच्छी है। तो ये जो परिस्थिति इस समय चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उस समय ब्रह्मा कुमारीज़ बहुत अच्छा अपना कार्य अपनी कैपेसिटी के अनुसार करते जा रहे हैं। जगह जगह जा कर के 1-2 सिटीज़ में जहाँ पर कंपैरेटिवली कम इसका इफ़ेक्ट है, वहाँ जा कर के जहाँ बहुत से रेफ्यूजीज़ आ गए हैं, तो बच्चे भी हैं उसमें, पर पूरे परिवार के परिवार हैं, तो वो उन लोगों को इकट्ठा करके, चाहे किसी पेड़ के नीचे ही, चाहे कहीं गार्डन के अंदर, कोई चाहे किसी भी स्थान पर इकट्ठा करके उनको शांति देते हैं, उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनको हिम्मत बढ़ाते हैं कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जिसको हम कहते हैं योग दान, शांति का दान देना। उसको हम शब्द साकाश भी यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग स्पेशल सभी लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर भी बैठते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम पर बैठ कर के इंटरनेशनली हम उन आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी जी में कहा जाता है कि शिव बाबा की वाणी है, जो बम्स वगैरह बने हैं उससे ही विनाश का शुरू होगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी रशिया यूक्रेन से चल रहा है, तो क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट है, ये विनाश की शुरुआत है, इसे हम मान सकते हैं? क्या आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि ये शुरुआत है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये रिहर्सल है, बड़ी रिहर्सल है। बात ये है कि बॉम्ब्स स्वयं में नुकसानकारक नहीं है। बॉम्ब्स तो चलो बॉम्ब्स है, एक चीज़ है ना। जैसे मान लीजिए आग है, आग स्वयं में तो नुकसानकारक नहीं है, लेकिन अगर आग का कोई मिसयूज़ करता है तो उसका नुकसान होता है ना। ऐसा ही होता है। तो सेम है, चाकू है, चाकू से फल भी काट के खिला सकते हैं, चाकू से किसी को हार्म भी कर सकते हैं। तो चाकू स्वयं में तो नुकसान वाला नहीं है। तो ऐसे ही है कि जब व्यक्ति की बुद्धि में
क्रोध, लोभ, अहंकार, बदले की भावना, या फिर ऐसी भावना कि मुझे मिले ये भावना, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके दूसरों को नुकसान करने की भावना। तो जब ये नेगेटिव भावनाएं डेवलप हो जाती हैं तो वो ये सोच ही नहीं पाता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपने हाथों से ही अपने ही लोगों का नाश कर रहा हूँ, ये उसको समझ में नहीं आता है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार की रिहर्सल है और लोग अपने गुस्से को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने अहंकार को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम तो इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो मानवता के दुश्मन है विकार, उन पर मानव जीत पाए। तो ये बॉम्ब्स भी तब कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर मानव ने विकारों पर जीत नहीं पाई तो कोई छोटा सा भी कारण, बॉम्ब्स की तो बात छोड़िए, प्रकृति भी मनुष्य को लेसन सिखाने के लिए वो ज़रूर प्रकृति का प्रकोप हो जाता है। हम जा रहे हैं स्थापना की ओर कि विश्व अच्छा बने, स्वर्गिक दुनिया बने, स्वर्णिम दुनिया बने, जिसमें हर व्यक्ति का कैरेक्टर, व्यवहार, उसका बोलना, उसका सोचना गोल्डन हो, प्योर हो, हर एक के प्रति प्योर फीलिंग हो, प्योर मोटिव हो। हमारा जो वर्क है वो इस डायरेक्शन में है, स्थापना के डायरेक्शन में। बाकी जो दुनिया में बहुत लोग और भी हैं, करोड़ों लोग हैं, तो वो उधर विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। बुराइयां भी दुनिया में बहुत बढ़ती जा रही हैं, हर प्रकार की बुराइयां, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, अत्याचार, पापाचार बहुत बढ़ रहा है। तो उसका भी तो रिजल्ट होगा ज़रूर, समझ में आता है, ये समझ में आता है। तो शायद ये पैरेलली दोनों काम हो रहे हैं। अगर कुछ होगा इस पुरानी दुनिया का, तो पुरानी दुनिया का विनाश का मतलब ये नहीं कि जलमयी हो जाएगा या प्रलय हो जाएगा और सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम ये समझते हैं ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान के आधार पर, ये परिवर्तन होगा, ये बड़ा परिवर्तन, महापरिवर्तन, ग्रेट चेंज होगा। ये पुरानी दुनिया खत्म होकर के नई दुनिया आएगी। लेकिन उस नई दुनिया की तैयारी, उस स्वर्णिम दुनिया की तैयारी हमें खुद करनी है। भारत अविनाशी खंड है, ये शिव बाबा ने बोला है। तो आपको क्या अभी महसूस होता है, वाकई भारत अविनाशी खंड है जो बाकी दुनिया प्रभावित होगा, लेकिन ये युद्ध में या किसी भी कारण से भारत प्रभावित होगा नहीं? जो भारत की भूमि है, भारत की भूमि, तो वो अविनाशी है, वो भूमि नाश नहीं होगी, ये पक्की बात है। क्योंकि ये परमात्मा के कर्तव्य की भूमि है। सूर्य पूर्व में उदय होता है ईस्ट में, तो ज्ञान सूर्य परमात्मा का भी उदय यहाँ ही होता है, उनका आना यहाँ होता है। तो उनकी भूमि अविनाशी भूमि है। लेकिन इसीलिए आज हम सारी दुनिया में देखते हैं, सबकी नज़रें भारत की ओर हैं। भारत ये सिखाता है स्पिरिचुअल विजडम के आधार पर खुद को अपनी ही बुराइयों से कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो आएंगी, उठेंगी, लेकिन आपको संभालना है अपने आप को, उन बुराइयों के प्रभाव में नहीं आ जाना है। तो ऐसे ज़रूर लोग निकलेंगे, एक क्लाइमेक्स नंबर पहुंचेगा। और अभी भी भारत, ये जो हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो ज्ञान सुनते और सीखते हैं, उनकी संख्या 10 लाख करीब तो है ही है। और सभी एक से नहीं है, अलग अलग प्रकार से हैं, लेकिन हैं, 135 देशों में हैं। और भी थोड़े और बढ़ेंगे। तो वो जो क्लाइमेक्स पहुंच जाएगा तो ये परिवर्तन का समय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा दीदी। जमती आपण मस्कोरू आसथिबा सुधा दीदी ठार शुणुथिले जे पापर घड़ा धीरे धीरे भरी चली, जो पापर घड़ा भरी चली, तेणु बर्तमान यही परिस्थिति देखा, युद्ध भली परिस्थिति देखा जहाँ भी पृथ्वी किसी परिवर्तन होची, तादरे जहाँ भी किसी परिवर्तन भारत हम सकारात्मक भाव हम, भारत बेसी किसी प्रभावित हम ना बाहर दुनियार जो घटना सब चली। कटकरू कैमरा पर्सन प्रदीप्त बेहेरा दीपक षडंगी, न्यूज़ 7।